तो हेलो हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी क्लासेस के पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो वीडियो है इसमें हम जो कवर करने वाले हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, करंट अफेयर 2022 है ना। तो इसमें हम करंट अफेयर 2022 को इसमें कवर करेंगे। और लगभग इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा, पहले हमारा टारगेट जो होगा वो 500 क्वेश्चंस होंगे, जो जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट करंट है ना, उन सबको हम इसमें कवर करेंगे। टारगेट हमारा 500 क्वेश्चंस होगा। और अगर हमारी ये सीरीज अच्छी चलती रही है ना, तो हम इसको 1000 तक भी बढ़ाएंगे कि आपको पूरे वर्ष से, यानी कि 2022 का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा उसके हम 1000 क्वेश्चंस आपको दें, ये हमारा प्रयास रहेगा। और ये सीरीज हमारी लगभग 8 से 10 वीडियोस में कंप्लीट होगी, जिसमें जो दिसंबर तक के लास्ट तक है ना, दिसंबर के लास्ट तक हम इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इतना कुछ बताया आपको हो गया। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बढ़ेंगे हम आगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, देखिए, नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर के अब हो गई है, कितनी हो गई हैं? तो 83 सीट थी और नया परिसीमन हुआ तो अभी इस सीटों को इंक्रीज कर दिया गया, कितनी हो गई हैं, है ना। तो यहाँ पर जो सीटें होगी की संख्या हो गई वो 90 हो गई अब, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। सो तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होंगे और जो प्रश्न हमें एक्सप्लेन करेंगे, कुछ प्रश्नों को हम एक्सप्लेन के साथ में भी करेंगे, जिससे कि हम और अच्छा बूस्ट कर सकें अपने करंट अफेयर को। बाकी जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे हम उनको डायरेक्टली वन लाइनर के रूप में ही फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, 16 मई 2022 को, ठीक है, एक 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो ये पूछा गया कि ये किस अभ्यारण्य है, ये कौन सा है जिसको अभी हाल ही में 52वां यानी कि 52वां है ना बाघ अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही होगा। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, और राजस्थान में है ये रामगढ़ विषधारी। तो राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां, अभी एक बात बताइए कि अभी हाल ही में 53वां यानी कि 53वां एक टाइगर रिजर्व और घोषित किया गया, डिक्लेयर हुआ है। तो ये कौन सा हुआ? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन शायद इसमें है आगे, है ना। चलिए, आर्कटिक क्षेत्र के नॉर्डिक देश हैं, इनका जो एक ग्रुप है, इसका कौन सा देश शामिल नहीं है? इनमें कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन और अमेरिका, ये 4 ऑप्शंस हैं। 4 में कौन इसमें शामिल नहीं है, ये यहाँ पर आंसर पूछा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो आर्कटिक क्षेत्र के जो नागरिक देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड आते हैं। नॉर्डिक देशों के साथ में क्या हुआ कि भारत की दूसरी शिखर बैठक हुई है, और ये हुई है 4 मई 2022 को। ठीक है, दूसरी शिखर बैठक 4 मई 2022 को हुई है। और इसमें जो हमारे जो पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने डेनमार्क की यात्रा के अवसर पर कोपेनहेगन में संपन्न हुआ था। और इसकी अध्यक्षता डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, मैट फ्रेडरिक्सेन। ठीक है, मैट फ्रेडरिक्सेन, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है, प्रेसिडेंशियल की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। हाल ही में जो नाटो है, नाटो का महासचिव किससे बनाया गया है ना। जो नाटो है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इसमें अभी हाल ही में कौन बनाया गया है इसका? तो सही आंसर इसमें क्या होगा, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सेंट स्टोल्टेनबर्ग को हाल ही में क्या बनाया गया है? एक नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है। और नाटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है एक, और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संगठन है।
राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता सुरक्षा की गारंटी देता है और इसे 1949 में इसे बनाया गया था। ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ है ये 1949 में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें जो स्वतंत्र जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें भारत का स्थान क्या है 180 देशों में? तो 150 यानी कि 150वां देश है, नंबर है हमारे देश का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, जो क्वाड है, ठीक है, क्वाड, इसमें कौन कौन से देश हैं? एक अमेरिका है, जापान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये इसमें देश आते हैं। तो ये पूछा गया है कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ गया दूसरा शिखर सम्मेलन जो हुआ था, तो ये जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, टोक्यो में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर होगा। तो 22 मई 2022 को क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन केंटई टोक्यो में संपन्न हुआ और जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनेज और जापान के प्रधानमंत्री प्योमो किशिदा ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क, ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ठीक है, इसके किसके द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया यहाँ पूछा गया है। तो ये प्रस्तावित किया गया था, ये भारत के जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, तो इनके द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। 10 मई 2022 को क्या हुआ कि पंडित शिव कुमार शर्मा हैं, इनका एक निधन हो गया। पूछा गया कि ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? बांसुरी थे, संतूर थे, सरोद थे या फिर शहनाई वादक थे? तो ये कौन थे? तो ये थे एक संतूर वादक। ठीक है, कौन थे? संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा। किस देश को हरा करके भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता है? ठीक है, जो थॉमस कप है इसको भारत ने जीता है। तो किस टीम को इसमें बीट किया था, हराया था? तो सही आंसर जो होगा इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलेशिया को इसमें हरा करके भारत ने इसको अपने नाम किया था थॉमस कप। मुंबई में संपन्न 17वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया? ठीक है, पूछा गया है जो फोकस कंट्री थी वो कौन थी? तो जिसमें फोकस कंट्री था वो था बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, 17वां एडिशन था फिल्म महोत्सव का ये, तो बांग्लादेश इसका फोकस कंट्री था। मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ना, मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस पड़ोसी देश के साथ में अपना रेल संपर्क स्थापित करती है? तो जो मैत्री है ये करती है आपका बांग्लादेश के साथ में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा देश है जो 2021 के दौरान हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बना है? ठीक है, जो वेपन है, वेपन के एक्सपोर्ट में कौन सा देश है जो सबसे शीर्ष पर है ना? अमेरिका, इजराइल, रूस और प्रांत नहीं होगा, ये शायद फ्रांस है। ठीक है, तो कौन है वो? तो आप जानते होंगे, तो अमेरिका है। अमेरिका इसमें सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, सबसे अधिक जो वेपन्स हैं, वेपन्स को एक्सपोर्ट करने में सबसे बड़ा शीर्ष पर है ये अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन है किस तूफानी चक्रवात ने मई 2020 में बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों में तबाही मचाई? ठीक है, तबाही मचाई थी, तो कौन था? तो ये था एक चक्रवात था असानी। ठीक है, असानी था जो मई 2022 में उठे। इस चक्रवाती तूफान ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं और बारिश से काफ़ी तबाही मचाई थी इसने, असानी ने। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का कौन सा एक देश है जिसने जंगली जानवरों के लिए कानूनी अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो और ये ऐसा करने वाला पहला देश बना है। तो ऐसा करने वाला जो पहला देश बना है वो बना है इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का क्या बना है? पहला देश। 2022 में किन दो देशों ने नाटो में शामिल होने के लिए एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया है ना? जो नाटो है, अभी इसके बारे में चर्चा की थी, जो 1949 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और तो इसमें अभी पूछा गया कि किसने
इसमें शामिल होने के लिए अपना एक एप्लीकेशन दिया है। तो सही आंसर होगा फिनलैंड और स्वीडन। ठीक है, फिनलैंड और स्वीडन ने भी हाल ही में नाटो में शामिल होने के लिए अपना एप्लीकेशन दिया है, कंबाइंड एप्लीकेशन दिया है कि हमें इसमें शामिल किया जाए। अप्रैल 2022 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुआ था क्या एक काला नमक चावल। तो का संबंध किस राज्य से, काला नमक चावल है और इसका पूछा गया कि जो संबंध है वो किस राज्य से है। ठीक है, तो ये पूछा गया है, तो ये है आंसर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है। और उत्तर प्रदेश के भी कहाँ से, सिद्धार्थनगर। ठीक है, सिद्धार्थ नगर से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो सी है। ठीक है, सिद्धार्थनगर है। और ये क्या है, ODOP का एक प्रोडक्ट है, इनके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट है। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन इथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषणों का एक संकलन है। तो लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन इथिक्स जो हैं, ये जो एक किस व्यक्ति के चुनिंदा जो भाषण हैं उनके भाषणों को एक में सजोया गया है। तो ये कौन है, तो ये जो हैं ये हैं हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद के। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है। तो इनका जो विजेता है वो कौन रहा। तो फ्रेंच ओपन 2022 में जो पुरुषों की जो एकल खिताब है किसने जीता, तो ये जीतने वाले हैं राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल हैं। और इन्होंने किसको हराया है, तो कैस्पर रूड को। ठीक है, कैस्पर रूड को इन्होंने हराया है और हरा गया करने के बाद में इसको जीता है। तो राफेल नडाल ने कैस्पर रूड को हरा करके 14वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने के लिए फाइनल मैच जीता है। ठीक है, सीरीज कैसी लग रही है आपको, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे कि ये सभी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। और इससे भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हमने इसी सीरीज में लगभग 100 क्वेश्चंस को कराने का लक्ष्य हमने इसमें रखा है। टारगेट है कि 100 क्वेश्चन आपको इसमें कराए जाए। थोड़ी लंबी होगी वीडियो, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। देखिए, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो कौन सा है। जीन बैंक परियोजना को लागू करने वाला, स्थापित किया है इसने, तो ये महाराष्ट्र ने किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। महाराष्ट्र एक ऐसा एक राज्य बना है जिसने जीन बैंक परियोजना को स्थापित किया है। पहला क्वेश्चन, बजराज बेगम है ना, बजराज बेगम है और ये नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये बने हैं किसके, तो ये अल्बानिया के प्रेसिडेंट बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों की लिस्ट जारी हुई और इसमें पूछा गया कि भारत का स्थान इसमें कौन सा है। 180 देशों में जो वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो भारत का जो स्थान है वो सबसे नीचे रहा है, यानी कि 180 यानी कि 180 नंबर हमारा देश का रहा है सबसे नीचे की तरफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 है और इसमें लगातार 5वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो सबसे जो खुशी देश है, जब से खुश देश है, तो ये बना है आपका फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड इसमें बना है। और अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया जो इसमें 136, ठीक है, 136 नंबर पर हमारा इंडिया रहा है इसमें। बाकी फर्स्ट पोजीशन फिनलैंड है। क्वेश्चन है, उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है। उबेर कप है और ये किसने जीता है, तो जीतने वाला है इसे दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने इसको जीता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। किन देशों ने एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 2022 में हिस्सा लिया है। तो ईस्टर्न जो एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज है वो हम किस देश के साथ में करते हैं, तो ऑप्शन सभी में बराबर हैं, तो हम करते हैं ये ओमान के साथ में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत और ओमान के बीच में ये इसको
ये हुआ है। तो भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान ने 21 और 22 फरवरी 2022 को के दौरान एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में, ठीक है, ईस्टर्न ब्रीज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में इसमें हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में प्रारंभ में निम्न में से कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? इस्पात, ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन में जो सबसे ऊपर रहा है कौन सा देश रहा? तो ये रहा है पर चीन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। इससे हटा दें आप, ये नहीं सॉरी, इसमें देखिए रॉयल इसे हटाएं। विश्व इस्पात संघ ने के अनुसार इस्पात उत्पादन में जो चीन है वो पहले स्थान पर है और भारत दूसरे नंबर पर और जो जापान है वो थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। तो फर्स्ट पर चाइना फर्स्ट पर है, इंडिया सेकंड नंबर और जापान की बात करें तो ये थर्ड पोजीशन पर है, ठीक है। प्रोडक्शन में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 40, 46, 48 या फिर 55? तो 46वां स्थान है, 46 रैंक पर है। तो भारत 6.91 अंकों के साथ में 46वें स्थान पर रहा है और इस सूचकांक में जो पहला स्थान है वो है नॉर्वे का, सेकंड है न्यूजीलैंड और थर्ड पोजीशन पर है फिनलैंड, ठीक है। तो सबसे पहले पोजीशन पर नॉर्वे है, भारत इसमें 46 रैंक पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ICC के 14वें अंडर 19 विश्व कप टूर्नामेंट में विजेता कौन रहा है? बात की जा रही है 14वें 14th अंडर 19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की। तो ये किसने जीता है? तो इसको जीतने वाला है हाँ, तो इसको जीतने वाले हैं भारत, ठीक है। इंडिया ने इसको जीता है और इसने हराया है किसको? इंग्लैंड को हरा करके इसमें भारत ने 5वीं बार, ठीक है, 5वीं बार इसको अपने नाम किया है। G20 देशों का शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ प्रस्तावित है? तो 2023 में G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ से है? और तो ये इंडिया में होगा, भारत में 2023 का। और अभी से यानी कि 1 दिसंबर से 31 नवंबर तक, नवंबर 2023 तक भारत इसका इसकी अध्यक्षता करेगा। और 1 दिसंबर से भारत की जो अध्यक्षता है वो प्रारंभ भी हो गई है और मीटिंग भी होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। अभी हाल ही में 2022 का जो G20 शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ? तो ये इंडोनेशिया के कहाँ पर होगा? बाली में हुआ है। अभी हाल ही में ये संपन्न हुआ है, तो बाली में इसका आयोजन किया गया। किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है आपदा प्रबंधन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन? तो विनोद कुमार शर्मा है, ठीक है, विनोद कुमार शर्मा है, इनके इस प्राइज से इनको वर्ड किया गया है, सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन वुमेन्स सिंगल खिताब 2022 में निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन वुमेन्स सिंगल खिताब को जीतने वाला कौन है? तो ये जीतने वाली हैं एशले बार्टी। कहाँ से हैं ये भी? स्वयं कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं ये भी, और इन्होंने ही इसको जीता है, ठीक है। और हराया किसने है? तो इन्होंने जो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की डैनियल कॉलिंस हैं, इनको हरा करके ये इसको जीता, डैनियल कॉलिंस। चलिए, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ पर राज्य सरकार वृक्षों को पेंशन देगी? ठीक है, तो राज्य को पेंशन देगी किस लिए? क्योंकि वृक्षों की देखभाल करने के लिए, और ये देगी 2500 रुपये पर वार्षिक, ठीक है, वार्षिक इसको पेंशन दी जाएगी। और ये ऐसा करने वाला जो है कौन है? तो ये राज्य है हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य है। तो हरियाणा राज्य ने 75 वर्ष या इससे अधिक पुराने वर्षों की देखभाल और हिफाजत के लिए, ठीक है, परिवार हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो, संस्था हो, इसको प्रति पेड़ वार्षिक 2500 रुपये पेंशन प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो ये देगी। किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंड स्लैम
पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा 2022 को जीता है। तो जीतने वाला कौन है इसमें? तो इसमें जीतने वाले हैं राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल है, और इन्होंने राफेल नडाल ने किसको हराया है? डेनियल मेदवेदेव को। ठीक है, ऑप्शन जो बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव है, इनको इस पे हराया है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी दिख रही होगी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ से ही एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसमें ज़्यादा बेटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 2021 में भारत का जो सबसे बड़ा व्यापार का जो साझेदार है वो कौन सा देश बना है? व्यापार, ठीक है, जो ट्रेड है, सबसे बड़ा जो ट्रेड साझेदार है वो कौन है? तो ये अमेरिका बना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर होगा, अमेरिका। देखिए, सिंथिया रोसेन्सवेग, ये हाल ही में खबरों में थी। तो इन्हें ये किस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त किया है? इन्होंने कौन सा पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है? तो इन्हें जो प्राप्त किया गया है ये क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। वर्ल्ड फूड प्राइज इनको दिया गया है सिंधिया रोसेन्सबेग को। ठीक है, और ये कौन है? देखिए, नासा के इंस्टीट्यूट, गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज़ के एक वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक हैं सिंधिया रोसेन्सबेग ने। इन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार इनको दिया गया है। और विश्व खाद्य पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसे खाद्य और कृषि के लिए क्या बोला जाता है? एक नोबेल पुरस्कार भी इन्हें माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनकी या स्मृति में एक प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना की है। तो ये इसका जो स्थापना है नरेंद्र मोदी द्वारा कब की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी 14 अप्रैल 2022 को। ठीक है, 14 अप्रैल 2022, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये है। और ये कहाँ पर है? जो 3 मूर्ति भवन है उस परिसर में इसको बनाया गया है। तो जितने भी अब तक के प्राइम मिनिस्टर्स हैं हुए हैं, उन सभी की स्मृति में इसको बनाया गया है, उन सभी के बारे में वहाँ पर संजोया गया है, दिखाया गया है। तो 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए अगला, हेलेना क्या है? एक हेलेना है, ये हाल ही में खबरों में रही थी। तो हेलेना ये क्या है? तो हेलेना जो है ये एक क्या है? ये एंटी टैंक गाइडेंड एक मिसाइल है जिसको DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। पाकिस्तान के कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके विरुद्ध पहली बार क्या है अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है? तो हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव जो पारित किया गया है वो अभी इमरान खान के खिलाफ विरोध लाया गया। और जो अब इनके बाद में जो वहाँ के जो PM बने हैं वो शहबाज शरीफ बने हैं। ठीक है, शहबाज शरीफ ये क्या है? ये PM है पाकिस्तान के। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर होगा। ठीक है, तो पाकिस्तान तारीख ए इंसाफ PTI पार्टी के इमरान खान है, इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें पहली बार किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रस्ताव को लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच में चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 12 अप्रैल को कहाँ पर संपन्न हुई? भारत और अमेरिका के बीच में, तो ये संपन्न हुई थी वाशिंगटन में, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें जो पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर और जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये कहाँ पर गए थे? वाशिंगटन गए थे। ठीक है, चलिए, नताशा पिर्कमुशर किस यूरोपीय देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नताशा पिर्कमुशर हैं और ये एक यूरोपीय देश है जिसकी पहली राष्ट्रपति बनी है। तो ये बनी है स्लोवेनिया की। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। स्लोवेनिया की पहली महिला वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। 31वां और 32वां क्या बिहारी पुरस्कार है, ये किसको मिला है अभी हाल ही में? तो 31वां और 32वां जो मिला है वो एक मिला है मधुर कांकरिया और माधव हाड़ा को। ठीक है, इन्हें 31st मिला है और इन्हें 32nd मिला है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये 21 और 22 के लिए दिया गया है। और जो मधु कंकरिया और डॉक्टर माधव हाड़ा को 31 और 32 दिया गया।
और मधु जो कांकरिया हैं इनको एक उपन्यास है हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। और जो माधव हाड़ा हैं उनका एक आलोचनात्मक एक रचना है जिसका नाम है पंचरंग चोला पहर सखी रे। पंचरंग चोला पहर सखी रे इसके लिए दिया गया है। ठीक है, तो हमें ये भी नाम इनको याद रखने जो इनकी रचनाएं हैं, क्योंकि रचनाओं को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये रचना किसके, जिसे हाल ही में 31वां या 32वां बिहार पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो इसका जो जीतने वाला है वो है मुंबई। ठीक है, मुंबई है। तो 2022 का जो सैयद मुश्ताक है ट्रॉफी टूर्नामेंट, इसने मुंबई ने किसको हराया? तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश को हराया है। हिमाचल प्रदेश को हरा करके इसने अपने नाम किया है ये। चलिए, हाल ही में भारतीय जैविक डाटा केंद्र, हाल ही में भारतीय जैविक डाटा केंद्र IBDC का उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये जो जगह है कहाँ पर किया गया है? तो ये फरीदाबाद में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, फरीदाबाद। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। इसे कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड करने वाली है? तो कहाँ पर करेगी? जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो ये करने वाली है चेन्नई में। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है, बी यानी कि चेन्नई में इसको करने वाली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के विधि आयोग हैं, जो विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में जो विधि आयोग है, विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 4 वर्ष के अंतराल के बाद भारत के विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया है और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं ऋतुराज अवस्थी को इसका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की का पूछा कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर डी सुब्रकांत पांडा। ठीक है, सुब्रकांत पांडा हैं ये फिक्की के क्या बने हैं? अभी हाल ही में प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो लूला डी जो सिल्वा हैं ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये क्वेश्चन है। तो लूला डी जो सिल्वा हैं ये ब्राज़ील के, ठीक है, कहाँ के हैं? ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, बहुत ही चर्चा में रहे हैं, तो भारतीय मूल के हैं और नए जो प्रेसिडेंट बने हैं ब्रिटेन के, तो ये बने हैं ऋषि सुनक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जानते होंगे। ठीक है, ब्रिटेन की, और ये पूछा जाता है कि ब्रिटेन की कौन सी पार्टी से हैं? तो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं ये। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम आपको जरूर याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है कि पार्टी का नाम भी पूछा जाएगा पर। तो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी है, इसके जो सुनक हैं इन्हें अपना नेता चुना और इनको यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके का PM बनाने के लिए नियुक्त किया गया, बनाया गया इन्हें। चलिए, ओल्फ क्रिस्टरसन हैं और ये किस देश, यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो क्रिस्टसन है, उल्फ क्रिस्टसन है, ये बने हैं स्वीडन के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन गलत दे रखा है, ये डी दे रखा है, इटली नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे। ठीक है, स्वीडन की संसद ने कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी के 59 वर्ष के एक नेता हैं ओल्फ क्रिस्टरसन, इन्हें अपना नया प्रधानमंत्री चुना गया। ठीक है, यहाँ पर आप करेक्ट कर लेंगे, डी दिया हुआ, डी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा स्वीडन। ठीक है, चलिए, हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की जो दानदाता हैं उनकी जो सूची है उसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है? ठीक है, हुरून इंडिया की, तो ये जो दानदाता हैं इसमें जो नाम जो शीर्ष जो स्थान मिला है वो मिला है शिव नादर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, शिव नादर। BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पहले BCCI के जो अध्यक्ष थे उनकी जगह पर अब किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं रोजर बिन्नी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के सम्मान समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुए कहाँ पर हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे। तो इनमें जो भारत का समापन समारोह था उसमें कौन थे? तो ये थे, देखिए,
अंचता शरत कमल और निकहत जरीन। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या कौन थे? ये इसमें हमारे ध्वजवाहक थे, जिन्होंने भारत का झंडा हाथ में लेकर के आगे चले थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। अंचता शरत कमल और निकहत जरीन को हमें इसमें याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थाईलैंड में नए राजदूत बनाए गए हैं भारत के। तो भारत ये कौन बने हैं? भारत के अगले राजदूत जो बने हैं थाईलैंड में कौन बने हैं? तो ये बने हैं नागेश सिंह, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नागेश सिंह जो हैं इनको थाईलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसे जो मनाने की घोषणा की गई, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने की घोषणा की है। यानी कि मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय या बाजरा वर्ष भी इसको बोला गया है कि बाजरे का वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर बना है? ठीक है, तो जो कार्यात्मक साक्षर जो बनने वाला देश जो जिला है, शहर है एक मध्य प्रदेश का, तो ये है मंडला जिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर होगा। मंडला जिला है और ये साक्षर बना है। ठीक है, तो क्या बना है? पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला बना है और मंडला में निरक्षरता से आज़ादी अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्या किया गया है? निरक्षरता से आज़ादी अभियान की इसमें शुरुआत की गई थी और जिस कारण से अब ये मंडला जो है पूर्ण रूप से कार्यात्मक शहर बना है भारत का। कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो भारत का जो पहला राज्य बना है जो हर घर जल वाला का सर्टिफिकेट उन्हें दिया गया है, तो ये बना है गोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर होगा। 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला गोवा देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, और इसने क्या किया है? 378 गाँव हैं। ठीक है, 378 गाँवों को क्या घोषित किया है? हर घर जल, यानी कि हर घर में इसको जल नल से जल पहुँचाया गया है 378 गाँव में। तो यह पूछा गया कि किस बैंक ने विजिल आंटी अभियान की घोषणा की है? विजिल आंटी किस अभियान की घोषणा की गई है? किस बैंक की ये एक पहल है? तो ये है HDFC की है विजिल आंटी। और किसके लिए की गई है? तो इन्होंने सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान है विजिल आंटी को शुरुआत किया है। हाल ही में केन्या में किसे राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो केन्या पूछा गया कि केन्या में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किसने जीता? कौन यहाँ पर केन्या में राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है डी विलियम रूटो। ऑप्शन नंबर डी विलियम रूटो हैं और ये केन्या में नए राष्ट्रपति बने हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस अगस्त में किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, अगस्त माह में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है आपका 10 अगस्त को। ठीक है, तो विश्व जैव ईंधन दिवस है ये मनाया गया और सर रुडोल्फ डीजल के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसने भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर डाक टिकट जारी किया है? ठीक है, तो ऐसा जारी करेंगे कौन करेगा? या तो PM करेंगे या फिर कोविड-19 टीकाकरण है तो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है तो कोई भी कर सकता है, या राष्ट्रपति करेंगे। तो यहाँ पर जो करने वाले जो मैन हैं वो हैं स्वास्थ्य जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने भारत में कहाँ पर, ठीक है, भारत में कहाँ पर पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद। ठीक है, गाज़ियाबाद में इसको शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है यहाँ पर। वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ शुरू की गई है? वाटर टैक्सी सर्विस जो है ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो वाटर टैक्सी सर्विस को जो शुरू करने वाला सेवा है इसको शुरू करने वाला है वो है मुंबई। तो मुंबई में इसको शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता को संभाला है? यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता को किसने संभाला है पहली बार? ठीक है, तो पहली बार संभाला है किसने? तो ये संभालने वाला है फ्रांस। आपका एक देश है फ्रांस, तो फ्रांस इसको संभालने वाला है यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता को।
ठीक है। जिस तरह से 2023 में, ठीक है, हमारा देश यानी कि इंडिया ने क्या G20 का अध्यक्षता को संभालेगा, उसी तरीके से यूरोपीय संघ परिषद की जो अध्यक्षता है उसको फ्रांस ने संभाला है। कौन सा राज्य देश का कौन सा राज्य है जो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? सही आंसर, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है पहले भी। तो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त जो बना है ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, राजधानी क्या है इसकी? शिमला है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने की घोषणा की है? तो यानी कि ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है जिसे हम खेल यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। तो यह किस शहर में बनाई जा रही है ना? तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है और इसे हम जानते हैं 1857 है, 1857 की जो क्रांति का जो बिगुल बजा था वो यहीं से बजा था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी यानी कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को आधारशिला रखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, किस केंद्र शासित राज्य है या कोई हमारा राज्य है जिसमें एक नया साल है, उस नए साल को एक लोसार मनाया जाता है, लोसार के रूप में मनाया जाता है। नया साल है तो नया साल एक को लोसार मनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है कहाँ? लोसार ये बनाया जाता है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर होगा। तो लोसार जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, किसका है? तो लद्दाख का है। कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला कौन सा देश 102वां देश बन गया है? ठीक है, तो ये हैं जो देश बने हैं, ये बने हैं 2 देश हैं, ये हैं आपके एंटीगुआ और बारमूडा। ठीक है, एंटीगुआ और बारमूडा जो दोनों देश हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 102वां देश बने हैं। और बात करें इसके जो हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर जो आपके इंडिया में है, ये है आपका गुरुग्राम में, गुरुग्राम। चलिए, ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया कहाँ पर, किस शहर में किया गया? ठीक है, ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन तो ये किया गया था आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, हैदराबाद में। प्रधानमंत्री ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेज़बान के रूप में चुना है? ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेज़बान के रूप में किसको चुना है? तो चुना गया है पुदुचेरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पुदुचेरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेज़बानी के लिए चुना गया है। 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्राप्त प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसको किया गया है? तो ऐसा जो किया गया है, तीसरा जो थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है तो ये रहा है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। गुजरात का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है केवडिया रेलवे स्टेशन, और हाल ही में क्या हुआ था, इसका जो है नाम बदल दिया है। तो नाम बदल करके इसका नाम क्या रखा गया है? ठीक है, तो इसका जो नाम बदल कर रखा गया है वो रखा गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एकता नगर रेलवे स्टेशन का नाम इसका रखा गया है केवडिया रेलवे स्टेशन का। केवडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में बताइए, यहाँ पर कुछ है। हाल ही में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया? तो उर्दू भाषा के लिए जो दिया गया है ये चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, चंद्रभान ख्याल। ऑपरेशन गंगा, ठीक है, भारत सरकार ने एक मिशन चलाया था, एक ऑपरेशन गंगा। तो ये किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था? ठीक है, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, इसी के साथ में एक ऑपरेशन और चला था। ठीक है, तो ये यूक्रेन है। ठीक है, यूक्रेन से जो वहाँ से जब रूस और यूक्रेन का जो वॉर छिड़ा तो उस समय पर जो भारत के जो लोग थे, जो भारत के जो स्टूडेंट थे वहाँ पर फंसे हुए थे, उनको वापस बुलाया गया था, भारत लेके आए थे। तो ये इसका जो नाम रखा गया था, मिशन जो था ये था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत ही हम इनको अपने देश से वापस लेके आए थे। ठीक है, एक किसी तरह का अफगानिस्तान के साथ में एक ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये चलाया गया था देवी शक्ति ऑपरेशन, है ना।
देवी शक्ति ऑपरेशन। देवी शक्ति ऑपरेशन। चलिए, किस राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति को शुरू किया है? कृषि निर्यात नीति को शुरू किया है तो करने वाला है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो ध्यानपूर्वक आप देखते रहें, और साथ ही साथ अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इतने अच्छे क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ प्रोवाइड किए हैं कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। सांस्कृतिक उत्सव है एक बसंतोत्सव, है ना। तो इस बसंतोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? 4 ऑप्शंस। तो बसंतोत्सव जो फेस्टिवल है इसका जो आयोजन किया गया था वे अहमदाबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये कौन बनी है? तो ये बनी है पीटी ऊषा, है ना। पीटी ऊषा है, इन्हें हाल ही में इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाया गया हो, और ये ऐसा अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई बने हैं? ठीक है, तो ये जो बने हैं भारत के बने हैं 50 यानी कि 50वें सीजेआई बने हैं, और इन्होंने जो स्थान लिया है वो यूयू ललित का, यूयू ललित। ठीक है, यूयू ललित को। हाल ही में अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अब्दुल लतीफ़ रशीद हैं, तो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अब्दुल लतीफ़ रशीद इनको जो बनाया गया है वो इराक के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब्दुल लतीफ़ रशीद हैं, इराक के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तो ये जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये हैं अपर्णा बाल मुरली को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से ही आंसर होगा। चलिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक मिली है इसमें? तो 40 यानी कि 40वीं रैंक भारत को इसमें मिली है। हाल ही में मुकुल रोहतगी के बाद में भारत के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं, तो कौन गए हैं? तो अटॉर्नी जनरल जो नियुक्त हुए हैं मुकुल रोहतगी के बाद में, तो ये हैं आर वेंकट रमनी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, आर वेंकट रमनी। चलिए, हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो जो सीडीएस बने हैं ये बने हैं अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और पहले थे जनरल विपिन रावत थे, जिनकी डेथ जो है एक एक्सीडेंटल प्लेन को क्रैश होने में इनकी अकस्मात इनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी जगह पर अब लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं अनिल चौहान हैं, इनको भारत का दूसरा सीडीएस बनाया गया है। चलिए, 2020 के लिए यानी कि 52वां दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? ठीक है, 2020 का दादा साहेब जन पुरस्कार है, ये कौन सा है? 52वां है। तो ये किसे दिया गया? ये दिया गया आशा पारेख को। ऑप्शन नंबर बी आशा पारेख को, और जो माननीय प्रेसिडेंट महोदय हैं उन्होंने इस पुरस्कार को इन्हें दिया है। किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है? ठीक है, लिथियम सेल निर्माण जो संयंत्र है ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है किस शहर में? तो ये शुरू किया गया तिरुपति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि तिरुपति में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। चलिए, क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 की जो श्रृंखला सीरीज है इसको जीता है। किस क्रिकेट टीम ने? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? ठीक है, सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्रीलंका। और श्रीलंका ने किसको हराया इसमें? पाकिस्तान को हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन,
मार्च 2022 में खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? खेल महाकुंभ का जो आयोजन किया गया था मार्च 2022 में, कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है 86। कैरोलिना बिलावस्का मिस वर्ल्ड 2021 चुनी गई, यह किस देश से हैं? ठीक है, जो कैरोलिना बिलावस्का हैं ये मिस वर्ल्ड 2021 चुनी गई, तो ये इन्हें पूछा गया कि किस देश से हैं, तो ये है पोलैंड की। ठीक है, पोलैंड की हैं ये, और इन्हें मिस वर्ल्ड 2021 सेलेक्ट किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच में हाल ही में संपन्न संयुक्त अभ्यास युद्धावसायिक स्लाइनेक्स, ठीक है, स्लाइनेक्स है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? स्लाइनेक्स, तो एसली और न एक्स, ठीक है, एसएल से आप श्रीलंका, आईएन से इंडिया और ईएक्स से एक्सरसाइज है। तो ये जो हुआ था ये हुआ था विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट एडॉप्शन ऑफ और वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट को मंजूरी दी है, और इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया है ना, ये पूछा गया किसने तैयार किया गया। तो इसको जो तैयार किया गया है वो जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी पैनल है, और इसने इसको क्रिएट किया, तैयार किया आईपीसीसी ने। अगला क्वेश्चन, युवा गणितज्ञों को दिया जाने वाला जो रामानुजन पुरस्कार है ये 2021 से, इसे 2021 किसको दिया गया? तो जो रामानुजन पुरस्कार है 2021, इसे जो दिया गया है वो डॉक्टर नीना गुप्ता को दिया गया। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। हाल ही में विश्व सुरक्षा सम्मेलन है का आयोजन किया गया, ये कहाँ पर किया गया? विश्व सुरक्षा सम्मेलन, वर्ल्ड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो किया गया था ये कहाँ पर किया गया था? तो ये म्यूनिख में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। तो जर्मनी के म्यूनिख में 18 से 20 फरवरी को यह सम्मेलन आयोजित किया गया, और विदेश मंत्री जो है हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें हिस्सा लिया था। भारत में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी यानी कि गोवर्धन संयंत्र शुरू किया गया है? तो बायो सीएनजी गोवर्धन जो संयंत्र है जो एशिया का सबसे बड़ा है, तो इसको कहाँ पर इसका शुरू किया गया, स्टार्ट किया गया? तो ये किया गया भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, इंदौर में इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए, नेपाल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनके चीफ जस्टिस जिनके खिलाफ हाल ही में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, तो ये कौन थे? तो ये जो हैं ये हैं चौलेंद्र जेबी राणा। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा, चौलेंद्र जेबी राणा है, इनके खिलाफ अभी नेपाल में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। चलिए, किस स्थान पर संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, रामानुजाचार्य की एक बैठी हुई मुद्रा है, बैठी हुई एक तस्वीर है, मूर्ति है, स्टैचू है, तो इसका अनावरण किया गया। तो कहाँ पर किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया, तेलंगाना के। तो और इसकी जो ऊंचाई है वो 216 फीट है। ठीक है, बैठी हुई मुद्रा में सबसे ऊंची है, 216 फीट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। विश्व कैंसर दिवस 2022 निम्न में से किस थीम पर बनाया गया? ठीक है, तो ये जो 2022 का था ये बनाया गया था क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप के साथ में ये थीम थी 2022 की। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को ये हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व वर्ल्ड कैंसर डे। हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है? वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पीआर श्रेजेश को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर होगा, पीआर श्रेजेश। 96 है, मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस थीम पर मनाया गया? ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को ये मनाया जाता है, और ये किस थीम पर इसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल
टुमारो के थीम पर, ये इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की बिक्री के लिए एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश ने किए हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की बिक्री के लिए? तो ये जो क्या है, ये फिलीपींस ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, फिलीपींस ने। भारत की अत्याधुनिक जो एंटी टैंक गाइडेंड मिसाइल है कि AGT ATGM की जो है आपूर्ति की है, किस देश ने की है भारत को? तो ये भारत को जो करने वाला है वो है इजराइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इजराइल ने भारत को ये एंटी टैंक गाइडेंड मिसाइलों को की आपूर्ति की है भारत। 22 अप्रैल 2022 को पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे बनाया गया। वो तो इसकी थीम पूछा गया, थीम इसकी क्या थी? ठीक है, तो इसकी जो थीम थी वो थी ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो लास्ट ईयर की थी वो थी रिस्टोर आवर अर्थ, ये लास्ट ईयर की थी, 2021 की थी, और ये 2022 की है। चलिए 99 और 100 क्वेश्चन है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं, ये बने हैं डॉक्टर सुमन बेरी को। ठीक है, डॉक्टर सुमन बेरी हैं ये नए उपाध्यक्ष बने हैं। और जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं इनके जो पदेन होते हैं, ये होते हैं भारत के PM। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, तो इस सीरीज में हमने 100 क्वेश्चन देखे हैं और इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा है उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि हम आगे की वीडियो आपके लिए लेकर के आ सकें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं बोले अगली वीडियो के साथ में।